मिल जगदीश मिलन की बरिया, मिलन की बरिया। मिल जगदीश मिलन की बरिया, मिलन की बरिया। त्रिंकाल यह दे संजरिया, त्रिंकाल यह दे संजरिया। मिल जगदीश मिलन की बरिया, मिलन की बरिया। मिल जगदीश मिलन की बरिया, मिलन की बरिया। जन्म पैकीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, मिलन की बरिया। मिल जगदीश मिलन की बरिया, जन्म सैल गिर करे, कई जन्म गर्भ हिर खरे। जन्म शाख कर उपाया, 184 जोन पर माया। मिल जगदीश
परापत कार सेवा पज हर हर गुर मत साध संग भयो जन्म परापत जन्म परा साध संग साध संग साध संग भयो जन्म परापत अनक जौन बहु जोनी प्रम्या बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मानुख देह पाई है देहो दरस हर राया लख चौरासी जौन परमाया जौन परमाया साध संग भयो जन्म परापत कार सेवा पज हर हर गुर मत त्याग मान झूठ अपमान जीवत मरे डर गए परवान होवा सो तुझते होगा अवर न दूजा करने जोग ता मिलिए जान है मिलाए कहो नानक हर हर गुण गाए ता मिलिए जाले है मिलाए कहो नानक हर हर गुण गाए मिल जगदीश मिलन की बरिया मिलन की बरिया मिल जगदीश मिलन की बरिया मिलन की बरिया चिरंकाल एह दे संजरिया चिरंकाल एह दे संजरिया मिल जगदीश मिलन के बरिया मिलन के बरिया मिल जगदीश मिलन के बरिया मिलन के बरिया मिलन की बरिया।
मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल एदे संजरिया। तन तन सतगुरु गुरु पंजवें पातशाह जी महाराज सानू ज्ञान करा रहे ने। ये सानू सुझी दे रहे हैं, क्योंकि इस धरती ते जन्म बहुत वारी हो चुका है। कोई एक बार दा गेड़ नहीं है कि एक बार आए हैं ते चले गए हैं। बहुत मुश्किल दे नाल, बड़ियां बेनतियां नाल, जोदड़ियां नाल ये मनुखी काया प्राप्त हुई है। ये मनुखा जन्म जेड़ा है बड़ी मुश्किल दे नाल है, बहुत मुश्किल दे नाल। कोई पैंडा एक दिन दा नहीं, जां कोई 10 साल दा नहीं, अरबां खरबां सालां दा पैंडा है। इस धरती ते अरबां साल लग जाते ने इस आत्मा नूं दूसरे शरीर धारण करदियां करदियां। एक जन्म नहीं कई जन्म। गुरु साहब कहंदे कई जन्म भए कीट कीड़े। गुरु साहब दा हुक्म है ना, महाराज जी कहंदे बिष्टा के कीड़े बिष्टा माए समाए। कहंदे तेनू रब गंद तो ही पैदा करेगा ते गंद विच ही खत्म करके रख देवेगा। किन्नियां नखिद जूना ने देखो। ठीक है, साडी आम गल हुंदी है ये जग मिठा अगला किन्ने डिठा। पर संगत जी जाना किते होर थोड़ी है, रहना ते फिर मात लोक ची है। मुड़ मुड़ के इत्थे ही आउणा है ना। बाबा कबीर साहब कहंदे है ना, अब की बार बख्श बंदे को बख्श लै, बहुर ना भौजल फेरा। कहंदे किते दोबारा ना इत्थे आउणा पै जाए, क्योंकि इत्थे आउणा एक शरीर बदलेगा दूजा धारण कर लांगे, पर जिहड़ी आत्मा ने सफर करना है उन्हें ते निरंतर ही करी जाना है ना। शरीर बदलदा जाएगा, इत्थे ते बदलना है बस। एक मकान छड्डिया ते दूजे मकान विच चले गए, दूजे च छड्डिया ते तीजे च चले गए, पर जिहड़ा रहण वाला है वो ते ओहो ही है ना। मकान बदले है ना साने। मकान एक बार थोड़ी, कई बार इत्थे बन चुके हैं, कई बार नाश हो चुके हैं। मकान का बदलना सुभाविक है, क्योंकि गुरु साहब जी का हुक्म है ना। महाराज जी कहते आवन जान एक खेल बनाया। कहते आवन जान का जिहड़ा गेड़ है ना, ये बड़ा कठिन है, बड़ा औखा है। कहते कराउंदा कौन है? आग्याकारी किन्नी माया। क्योंकि माया के प्रभाव हेठ किहड़ी माया जिहदे तो रब विसर जाता है। जरूरी गुजरान ही माया नहीं संगत जी, कि जिहड़ी खर्च करने वाली वही माया बारे जिक्र किया सतगुरु ने। नहीं, समझ लो जिवें परमात्मा दे रूप दा नाम दा हद बनना नहीं है ना, ते जिहड़ी माया है परमात्मा दी छाया है, ये भी परमात्मा दी अंश है। परमात्मा दे नाम किन्ने ने? गिनती हो सकी किसे कोलों? ठीक 37 नाम आए ने गुरु ग्रंथ साहब जी अंदर, पर एक जगह गुरु नानक साहब ने जपजी साहब अंदर ते हुक्म कर दिता। कहंदे ये 36 नाम नहीं, हज़ारां नाम नहीं। कहंदे ओदे नाम दा भी हद बनना नहीं ते ओदे टकाने दा भी हद बनना। गुरु साहब नूं तुसीं पढ़दे जे ना, महाराज जी कहंदे असंख नाम असंख थाव अगम अगम असंख लो। ऐड़ा पछेतर लगना, कला लो नहीं पढ़ना। तुसी लो की आवाज़ कढ़ देंदे हो होड़ा ला के, ते लो कह देंदे हो। लो का मतलब होर है, लो ऐड़ा पछेतर लगा, पूरा पढ़ना। ये तुसी ध्यान च रखना है शब्द। महाराज जी कहंदे तेरे नाम जिन्ने ने, तेरे टकाने जिन्ने ने, समझ लो माया दे भी रूप हद बनने की कोई सीमा नहीं। किन्ने क नाम लवांगे माया दे? धीआं पुत्र भी माया ही है। इन्ना करके भी असी रब तो दूर रहिंदे हैं, क्योंकि इन्हां वल खिच पैदा हो जाती है ना।
गुरु साहब कहते ये जग देखिया माया छाया। कहते ये जो मैं जगत देखिया ना तो सारा माया के प्रभाव हेठ ही दबिया पिया है। किसी नूं पुत्तर की चिंता है, किसी नूं धी की चिंता है, किसी नूं मकान बनाउण की चिंता है, किसी नूं बाहर जाण की चिंता लगी हुई है, किसी नूं ये चिंता लगी है कि माया बड़ी है खर्च करने वाला कोई नहीं है, किसी नूं ये टेंशन पई हुई है माया तो है वै पर बच्चा साडा नशियां विच लग चुका है। ये चिंता ही इन्ने रूपां दे अंदर निरंतर चल रही है। गुरु साहब कहंदे मैं जदों जगत नूं देखदा ते सारे माया दे प्रभाव हेठ ही ने। हुण माया तो परे कौन है? ये जग देखिया माया छाया। ते नाल ही सतगुरु उत्तर दिंदे ने नानक गुरमत नाम ते आया। तीन गुण है ना जगत विच, क्योंकि ते ही गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुत्तियां रहण विहान। असी सारी जिंदगी सुत्तियां ही गुजार दिंदे हां। एक तमो गुण हुंदा है, एक रजो गुण हुंदा है, एक सतो गुण हुंदा है। कोई रजोगुण की जिंदगी बतीत करते हैं, कोई संगत जी तमोगुण की जिंदगी बतीत करते हैं, कोई सतो गुण की जिंदगी। ते गुरबाणी ने तीन देवतियां ते भी निर्धारित किया है इसने। एक तमोगुणी गुस्से वाला सुभाव शिवजी महाराज का, एक सतोगुणी, एक रजोगुणी। रजोगुणी ब्रह्मा का सुभाव ते जिहड़ा सतोगुणी है ये विष्णु का सुभाव है। ये तीन माया के प्रभाव जगत नूं दोबारा जूना विच भरमण करवा रहे। देखो जी असी रजोगुणी बन गए तो रजोगुणी विच की है? आसा वै, अभिलाषा वै, फिर तृष्णा वै, गृहस्थ है, फिर विचार ने, फिर संशय है, फिर डर वै, फिर भरम है, फिर चिंता वै, फिर फिकर है, फिर फुरने ने। जिहड़े बंदे नूं आ चीज़ां होणगियां ना तुसीं समझ लिओ वो रजोगुणी है। जिहड़ा बंदा आसा विच, अभिलाषा विच जां तृष्णा विच जां गृहस्थ विच इन्ना गलतान होया पएगा जिवें गंदे मंदे विचार बार बार मन विच आई जाणगे, समझ लिओ वो बंदा रजोगुणी जिंदगी बतीत कर रहा है। फिर जिहड़ा तमोगुणी है, तमोगुणी का सुभाव भला की है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, हंकार है, निंदिया है, चुगली है, फिर दुविधा है, फिर ईर्खा है, फिर हौमे है, फिर वैर विरोध है, फिर नफरत है, फिर लड़ाई है, फिर झगड़े ने, फिर लोक लज्जा है। जिहड़ा बंदा इस तरीके नाल चलदा होएगा उन्होंने समझ लिओ ये तमोगुणी है। कई देखिए ना लड़दियां जिंदगी बतीत कर देंदे, वो कदी घर वाली ना लड़ी जाणगे बेमुखती एवें क्रोध कढ़ी जाणगे अपना, कदी बच्चियां दे गल गल पई जाणगे। भाव उन्हां दा सुभाव इस तरह का हो गया, कदी कामी हो जाणगे, काम वासना इन्नी वध जाएगी, दुराचार करनगे, बलात्कारी हो जाणगे, क्योंकि अंदरली तमोगुणी सीमा वधदी है ना साडी। तो जो असी तमोगुणी बन गए, जिहड़ा बंदे विच ये लक्षण दिसणगे ना समझ लिओ पक्का इस समय तमोगुणी दे विच विचरना कर रहा है। हुण तीजा वै सतोगुणी, ये किसे विरलियां कोल है। असी तमोगुणी जिंदगी बतीत करते हैं, असी रजोगुणी जिंदगी बतीत करते हैं, पर सतोगुणी सत वाले गुण धारण करने ये कोई जगत विच विरले ने, जिन्हां प्रति बाबे ने रोज कहा जग में उत्तम काढ़िया है विरले के ही के ए। ईड़ी नूं सिहारी लगी है, के नहीं पढ़ना, मैं ध्यान च रखियो। फिर शब्दां दा थोड़ा जिहा उच्चारण शुद्ध करिया करो। फिर जिहड़ा अर्थ हुंदा है ना बाणी दा संगत जी पूर्ण हुंदा है। के ईड़ी नूं लग गई ना सियारी, जे तुसीं के ही पढ़ दिता तो के दा अर्थ होर है, के ए दा अर्थ होर है, तो जे कल्ला ही कक्का आ गया तो उहदा उच्चारण फिर उच्चारण करना, फिर उहनूं के नहीं पढ़ना। इस करके ध्यान च रखना। हुण जिहड़ा सतोगुणी होएगा उहदे कोल की होएगा? जत होएगा, सत होएगा, संतोख होएगा, फिर दया होएगी, उहदे कोल निम्रता होएगी, उहदे कोल सहनशीलता होएगी, उहदा सुभाव पर उपकार करन वाला होएगा, वो धर्म कमाउंदा होएगा, पुण्य करदा होएगा, दानी होएगा, दान करदा होएगा, भला करदा होएगा, ते फिर याद रखियो सब तो वड्डी गल वो खिमा करन वाला होएगा। देखो औरंगजेब ने कितना अत्याचार किया पातशाह, पर पातशाह का सुभाव किहड़ा? खिमा करन वाला। हुण जहांगीर ने कितना अत्याचार किया पंजवें पातशाह ते, पर पातशाह का सुभाव किहड़ा?
खिमा करने वाला। एक बारी नहीं रसना तो क्या कि जहांगीर तू उजड़ जा, तेरा घर घाट ना रवे, तेरे बाल बच्चे ना रहन। क्या महाराज ने एक बारी भाई तारू सिंह दी खोपरी ला दी, एक बारी नहीं कहा कि तेरा आ हाल होएगा। ये तो सुभाविक बचन निकल गए। जो कोई सिक्खी नूं उंगल करदा जां गुरु वाल उंगल करदा, फिर सुभाविक बचन बन जाता है कि जकरिया खान मैं भी गुरु नानक दा सिख हाँ ते मेरा सुभाव खिमा करन दा। याद रखी जिदन आखिरी दिन आवेगा तेनू जुत्ती दी नोक नाल ही लैके जावांगा। ये खिमा करन दा सुभाव है। फिर भी नहीं आख्या तू नरकगामी बनेगा, तेरा घर घाट उजड़ जावे, तेरे बच्चे ना रहन। एक बारी भी रसना तो आ गल नहीं कही। ये सुभाव हुंदा है सतो गुण वाले। ये बड़ा वड्डा भव सागर है, क्योंकि अनक जन्म वह जोनी भ्रमिया, बहुर बहुर दुख पाया, तुमरी कृपा ते मानुख देह पाई है, देहो दरस हर राया। संगत जी इत्थे बार बार आउणा ते बार बार दुनिया तो जाना, यही सब तो वड्डा दुख है। ते तुसी सूही राग विच पढ़दे जे ना, गुणवंतड़ी बाणी अंदर महाराज जी आखदे ने, सतगुरु सच्चे पातशाह जी का शब्द है ना, गुरु साहब कहंदे हों आया दूर हों चल के। किन्नी क दूर दा पैंडा कीता देखो, मिल जगदीश मिलन की बरिया। कितना लंबा पैंडा तय करके आए हैं, आत्मा बड़ा ही लंबा पैंडा तय करके। महाराज जी कहते हाँ आया दूरों चल के, हाय दे औंकड़ लगी है पढ़नी, दूरों नहीं कहना उत्ते होड़ा लग जाएगा, हाँ पढ़ना दूरों हो। ये ध्यान च रखियो ग्रंथी सिंह भी, जब तुसी बाणी पढ़ते हो ध्यान च रख लिया। हाँ आया दूरों चल के मैं जमकी देनी है, तक्की तो सरनाए जियो मैं आसा रखी चित्त में। हुण मेरे चित्त विच आस केड़ी है, ते आस भला केड़ी है? आहो ही है, कदी फोटो विच आ गए, कदी फोटो तो निकल के फिर जूनी मिल गई, जून विच आ गए, फिर फोटो विच चले गए। इसे नूं बाबा रविदास साहब ने कहा कि बहुत जन्म बिछरे थे माधो। इसी गल नूं कहा ना, महाराज जी कृपा कर हाँ यो जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीवो, कूड़े दे औंकड़ लगी जीवो नहीं कहना, ववे नूं होड़ा लग जाएगा, ऊड़ा पढ़ना। चिर भयो दर्शन देखे, कहंदे बड़ा चिर हो गया तेरे दर्शन ददारे कीतिया होए। हे वाहिगुरु चिरंकाल समा हो गया, बड़ा ज्यादा समा हो गया, हुण कृपा कर, कृपा केड़ी कर, किते जिउंदियां जी तेरे दर्शन हो जाण। क्योंकि मिलन ये संजरिया समा है, ये अवसर मिलिया होया एक, किते ना होए कि लियों लियों करत फिरै सब लोग, तां कारण व्यापै बहु सोग। सारा जगत बस इसे ही लालसा विच तुरिया फिरदा है कि आ मेरा है, आ तेरा वै, इन्ना कुछ मैं जोड़ लवां, आ कुछ मैं बना लवां। गुरु साहब कहंदे बस लालसा ही इहो लगी हुई है। लालसा इको ही है ना, लियों लियों करत फिरै सब लोग। लियों लियों दर्थ हुंदा आ भी मेरे कोल आ जे। बंदा तो इन्ना निर्दयी है, भरा नूं भी नहीं छड्डदा, भरा दा भी सब कुछ हड़पन नूं पैंदा, प्यो नूं भी छड्डदा नहीं। तुसीं देखदे हो ना कलयुग दे लक्षण, हुण प्यो पुत्तर नूं मार रिहा, पुत्तर प्यो नूं मार रिहा। कारण तो इहो ही है ना, लियों लियों करत फिरै सब लोग। सारी दुनिया आखदी मेरे कोल आ जा, आ चीज़ां मेरे कोल आ जाण, आ दुनिया दे सुख मेरे कोल आ जाण, तां कारण व्यापै बहु सोग। महाराज जी कहंदे फिर चिंता दा जिहड़ा मुख मोल मुੱਢ कारण है, वह भी साडा फिर इहो ही बनदा है, क्योंकि बार बार दा आउणा ही सानू इहो जन्म कराउंदा है। क्योंकि गंधन वैन रता हितकारी, शब्द है सुरत ना आई। महाराज जी कहंदे गंदे गीत सुनदियां सुनदियां, माड़े गीतां नू अपने अंदर संग्रह करदियां करदियां इहो जी सुरत हो गई कि अगला जन्म फिर सानू पशु पंछियां दा ही मिलना बन गया। फिर आटोमैटिक ही बन गया ना, क्योंकि साडे सुनते बड़ा कुछ जुड़िया है ना संगत जी। असी देखो जिद्दां दा सुनांगे सुभाविक साडा मन उदां दा होएगा, ते जिद्दां दा मन होएगा सुभाविक सुरत उदां दी होएगी, ते जिद्दां दी साडी सुरत होएगी आटोमैटिक ही बुद्धि साडी उदां दी होएगी, ते जिस तरह दी साडी बुद्ध होएगी समझ लियो अकल भी सानू उदां दी आएगी, ते जिद्दां दी साडी अकल होएगी उदां दे असी काम दुनिया ते करांगे। हुण देखो कई बंदे देवतियां वाले काम करते हैं, ते कई मनुख पशुआं वाले काम कर रहे हैं। वो पशुआं वाले काम कर रहे हैं ना। हुण शरीर ते बंदे दा पर काम किहड़ा है? पशुआं वर्गा है। ते तुसीं रोज़ पढ़दे जे ना महाराज नूं, गुरु साहब कहंदे करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करै दिन रात। महाराज जी कहंदे अकल किहड़ी सी?
ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ। ਤੇ ਜਾਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਾਤੀ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਦਮ ਕੇ ਮਕਦ ਨਫਸ ਅਜ ਉਮਰ ਗੁਹਰ ਜਸਤ ਕਾ ਨਰਾ ਖਿਰਾਜ ਉਮਰ ਦੋ ਆਮ ਬੂਦ ਬਹਾਂ। ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਦਮ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਾ ਨਰਾ ਖਿਰਾਜ ਉਮਰ ਦੋ ਆਮ ਬੂਦ ਬਹਾਂ। ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਗਤ ਦਾ ਐਸਾ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਸ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਸਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੈਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦਮ ਐਸਾ ਚੱਲੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਐਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ तो हर कोई जी लेता है लेकिन जिंदगी ऐसी जियो कि सब लई मिसाल बन जावे। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਜੀ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਭਲਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ? ਬਗੈਰ ਅਜਜਾਦ ਖੁਦਾ ਦਮ ਕੇ ਗੁਜਸਤ ਅਲਗਿਆਜ ਅਲ ਅਗਿਆਜ ਗਲਤੇ ਮਾਂ ਅਲਗਿਆਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਸ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਅਜਜਾਦ ਖੁਦਾ ਦਮ ਕੇ ਗੁਜਸਤ ਅਲਗਿਆਜ ਅਜ ਗਲਫਤੇ ਮਾਂ ਅਲਗਿਆਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਮੇਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਵਾਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਲਸੀ ਜਗ ਮੇ ਜੋ ਰਹੋ ਜੈਸੇ ਰਸਨਾ ਮਾਹੀ ਖਾਤੀ ਗੀ ਅਤ ਤੇਲ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿਕਣੀ ਨਾ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਵਾਲੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚਿਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਦੱਸਿਓ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਭ ਥਿੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਲ ਬੜਾ ਖਾਧਾ ਥਿੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥਿੰਦੀ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਥਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਝਟਪਟ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਝਟਪਟ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਲਸੀ ਜਗ ਮੇ ਜੋ ਰਹੋ ਜੈਸੇ ਰਸਨਾ ਮਾਹੀ ਖਾਤੀ ਗੀ ਅਤ ਤੇਲ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿਕਣੀ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਜ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹ ਜੀਭ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਫੱਟ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਫੱਟ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਓ ਦੀ ਚੁੱਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੰਗੀ ਉਹ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤੰਗੀ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਧੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਚੁੱਪ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੰਡਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੀ ਚੁੱਪ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ।
कि वाहिगुरु कृपा कर, हर घड़ी अफलाक पर रहती है तेरी गुफ्तगू, किस्सा नहीं मुख मन के तेरा चाहे दमन है प्रभु। कहते कोई इहो जिहा समा बने कि हर समय मैं तेरी प्रीत दे नाल जुड़िया। ते जदों मनुख फिर संगत जी जुड़दा है ना, फिर उन्होंने समझ आती है कि इत्थे एक बारी नहीं कई बार कीड़े बन चुका, कई बार सप बन चुका। कीरतपुर साहिब महाराज जी ने एक सप नूं, छेवें पातशाह महाराज जी के सामने एक सप सी ना, ते शरीर ते कीड़े पए हुए सी, विल करिया सी, फन तां करके ना, ते छेवें पातशाह महाराज जी वाल देखण लग पिया। ते गुरु साहब घोड़े की लगाम खिंची, विधि चंद जी नाल सी। महाराज जी कहंदे भाई खलो जो, वो खलो गए सारे सिख नाल। कहंदे महाराज जी क्यों खलोते हो? कहंदे अज सप दा भी उधार करके चले। कहंदे महाराज जी सप दा उधार? कहंदे हाँ, सामने सप देखो जिन्हों कीड़े पए ने, रो रहा, विलक रहा, दुखी हो रहा ना हुण। ते महाराज जी ने जल दा छट्टा मारिया, सप दी मुक्ति होई। ते जदों सप दी मुक्ति हुण शंका पै गया मन च, आखन लगे सिख महाराज जी सप कौन सी दसो? कहंदे इहनूं चाह बड़ा सी गुरु बनन दा, कईयां नूं बड़ा चाह हुंदा है गुरु बनन दा। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪੜ ਪੁੜ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਓ ਭਗਤ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਉਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਵੈ। ਭਾਦੋਂ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ केत। ते जिन्ने मर्जी शंगार कर लो, जिदन आखिरी समय रब ने खड़ना फिर शंगार थोड़ी देखना है। ना उन्हें जात देखनी है, ना उन्हें शंगार देखना है। उन्हें तो बस इहो देखना है कि इन्हें इत्थे बीजिया की, किहड़ा फल लाया सी, आप भी खादा ते दूजे नूं भी खवाया। तंबाकू खाण वाला आप भी खांदा, दूजे नूं भी सुला मारदा। पर खाण वाला एक गल चेते रख ले, इहदी सज़ा मिलनी है तैनूं। शराब पीण वाला आप भी शराब पींदा, दूजे नूं भी सुला मारदा। सज़ा ते लाजमी है ना संगत जी। आप ते कुसंगती सी, दूजे नूं भी संगत वाल प्रेरिया। महाराज जी कहंदे सज़ा मिलेगी। छेवें पातशाह कहंदे इहनूं गुरु बनन दा चाह सी, बस अगला जन्म सप दा मिल गया। ते महाराज जी सिख आखन लगे महाराज जी कीड़े कीड़े जिहड़े पए ने, ये जिहड़े नूं खा रहे ने, ये कौन सी? महाराज जी कहंदे इहदे चेले सी। गुरु आप भी डुब गया ते चेले भी डुब गए संगत जी। फिर चेले भी डुब जाते हैं ते गुरु भी डुब जाता है। इस करके सानू एक समा दिता है रब ने कि किते समा साडा संगत जी व्यर्थ ना चलिया जाए। फिर जिंदगी अते मौत जिहड़ी है ना संगत जी, ये भी एक रब ने कमाल ही बनाई। जिउंदियां कोई कोल नहीं बैठदा ते जदों दुनिया तो चले जाईदा फिर लोग सराणे आके बैठ जाते। जिउंदियां कोई किसी का हाल नहीं पुछदा ते मरन लग्गिया उहदे कदी सिर वल हथ मारनगे, कदी लत्तां नूं छूणगे। जिउंदियां ते कदी किसी बजुर्ग की सेवा नहीं करदे। ते जिउंदियां देखो कदी किसी नूं रुमाल नहीं दिता हुंदा, किसी गरीब नूं रुमाल ही एक लैके दे दईए। ते संगत जदों बंदा मर जांदा देह लोइयां ते लोइयां पाईयां जांदियां। कमाल दी गल है ना। जिंदगी अते मौत देखो किस तरह की है। जिउंदियां घ्यो का चमचा ना दिता ते फिर 2-3 किलो घ्यो लिआंदा ते उहदे पहला मूँह च पाया ते फिर लकड़ां ते पा दिता। इहो साडा हाल है ना संगत। ये जिंदगी ते मौत है। कहंदे जिउंदे सी तां किसे ने कोल नहीं बिठाया, हुण सारे मेरे कोल बैठी जा रहे ने। पहला कदे ना किसे ने मेरा हाल पुछया, हुण सारे रो रो के हंजू वहाई जा रहे। कहंदे जिन्ना एक रुमाल भी नहीं दिता जदों मैं जिउंदा सी, हुण लोइयां कपड़े उपर चढ़ाई जा रहे। लोकी की करदे ने, हुण लोइयां कपड़े उपर चढ़ाई जा रहे ने। सब नूं पता है कि ये कपड़े मेरे किसे काम दे नहीं, फिर भी दुनियादारी नवाई जा रहे। कदे किसे ना एक समय दी नहीं रोटी खवाई, हुण देसी घी मेरे मुँह विच पाई जा रहे ने। जेड़ी जिंदगी विच एक कदम भी मेरे नाल नहीं सी चले,
ਅੱਜ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਲੋਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛੀ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵਿਲਕਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਣਾ ਚੰਗਾ? ਫਿਰ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਾੜਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕਉ, ਮੂੰਹੈ ਸਰਾਧ ਕਉ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸੰਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਵੇ ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ ਰੌਣਕ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਛੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਮਹੱਲ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਲਿਆ ਨਾਜ ਤੇ ਨਖਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਥਲ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਕਸਦ ਆਵਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਕਰਕੇ ਹਲ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਮੁਸਾਫਰਨੀ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ। ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਪਰ ਨਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਹਾਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਚਾਰ ਪਾਂਵ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ, ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਂਗਾ ਪਰ ਹੈ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਡੰਡੇ ਵੱਜਣੇ ਨੇ, ਬੈਂਦਿਆਂ ਵੀ ਡੰਡੇ ਵੱਜਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਫਿਲਟਰ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਜੂਨਾ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹੀ ਪੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ